जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने विश्लेषण के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा की थी। क्या अब हम देखें कि हम इन तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में किस तरह से कर सकते हैं? बाहर जाने से पहले मारूफा के पिता ने उसे कहा कि वह घर में बिखरे हुए सारे अखबार समेटकर आधे घंटे में उनकी मेज पर रख दे। मारूफा अपनी बहन के साथ एक खेल खेलने में व्यस्त थी और वह इस बारे में बिल्कुल भूल गई। जब घड़ी का घंटा बजा तब उसे वह काम याद आया। वह दौड़कर अंदर गई और उसने अपनी बहन से कहा, रुको, अगर मैंने ये अखबार नहीं समेटे तो पापा को बहुत गुस्सा आएगा। यह घटना घटने से पहले ही मारूफा को कैसे पता चला कि उसके पापा को गुस्सा आएगा? वह इस बात को जान पाई कि उसे जो काम दिया गया था, अगर उसने वह काम नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा। उसे पता था कि काम पूरा ना होने पर उसके पापा की क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह किसी कार्य के परिणाम का पूर्वानुमान कर पाई। पूर्वानुमान करने का अर्थ है किसी काम के होने या घटना के घटने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में पता लगा लेना। मैं दोहराती हूं, पूर्वानुमान करने का अर्थ है किसी काम के होने या घटना के घटने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में पता लगा लेना। जब हम कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी और रविवार के दिन पर्यटक स्थलों पर बहुत भीड़ होगी, तब हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको किसी चीज के पूर्वानुमान के बारे में अनुभव हुआ है? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। पहला, पूर्वानुमान करने में मदद मिलती है। आपको पता चला है कि सुबह स्कूल जाने के रास्ते में एक बड़ा जुलूस निकलने वाला है। आप यह समझते हैं कि उस समय वहां ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इस परिस्थिति के लिए आप खुद को कैसे तैयार करेंगे? आप या तो जुलूस निकलने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे या फिर स्कूल के लिए दूसरा रास्ता लेंगे, है ना? इसे निष्कर्ष निकालना कहते हैं। निष्कर्ष निकालने का अर्थ है किसी परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसके परिणामों का पूर्वानुमान करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। मैं दोहराती हूं, निष्कर्ष निकालने का अर्थ है किसी परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसके परिणामों का पूर्वानुमान करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। आपने एक चित्र बनाया और अपने सहपाठियों को दिखाया। एक सहपाठी ने कहा, यह बहुत अच्छा है, बधाई हो। दूसरे ने कहा, कितना बढ़िया है, ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता। फिर उसने किसी दूसरे विद्यार्थी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है
तुम इससे अच्छा बना सकते हो। तीसरे ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुमने ये छोटी सी गलती ना की होती तो यह सर्वोत्तम कहलाता। इन बातों को सुनकर आप इन लोगों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? बहुत अच्छी तरह बताया आप सबने। क्या हम उत्तर देख लें? किसने क्या कहा, वह व्यक्ति कैसा है? यह बहुत अच्छा है, बधाई हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, कितना बढ़िया है, ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता। फिर उसने किसी दूसरे विद्यार्थी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इससे अच्छा बना सकते हो, भरोसे के लायक नहीं है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुमने यह छोटी सी गलती ना की होती तो यह सर्वोत्तम कहलाता। अच्छा मित्र। अगर कोई कहता है यह बहुत अच्छा है, बधाई हो, पर आपको यह नहीं बताता कि वह अच्छा क्यों है, तो वह ऐसे ही बाहरी तौर पर आपकी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपकी केवल जान पहचान हो सकती है। जो व्यक्ति कहता है कितना बढ़िया है, ऐसा चित्र कोई नहीं बना सकता, फिर उसने किसी दूसरे विद्यार्थी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इससे अच्छा बना सकते हो, वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि वह झूठ बोल रहा है। जो व्यक्ति कहे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुमने यह छोटी सी गलती ना की होती तो यह सर्वोत्तम कहलाता। वह ना केवल आपकी प्रशंसा कर रहा है, बल्कि आपकी कमियां भी बता रहा है और आपके काम को सुधारने के सुझाव भी दे रहा है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा भरोसेमंद मित्र होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार और बातचीत का विश्लेषण करके हम भरोसेमंद और अविश्वसनीय व्यक्तियों के बीच का फर्क जान सकते हैं। ऐसा करके हम अविश्वसनीय लोगों से बच सकते हैं। हमने इससे क्या सीखा? समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। दूसरा, निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। अब अगली कहानी। सन 1919 में विक्रम साराभाई उद्योगपतियों के परिवार में पैदा हुए थे। भारत के कई महान व्यक्ति जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन उनके परिवार से मिलने और उनके साथ रहने आया करते थे। ऐसे महान व्यक्तियों की संगत का विक्रम साराभाई के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ। कैम्ब्रिज से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सर सीवी रमन के साथ काम किया। उन्हें भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है और उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। जो लोग उनके जीवन के बारे में पढ़कर उसका विश्लेषण करेंगे, वे यह जान पाएंगे कि वे दूरदर्शी थे। उन्होंने अंतरिक्ष अध्ययन से संबंधित नवीन तकनीकों को इजाद किया और वे एक अच्छे उद्योगपति भी थे। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानने के बाद हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। इसी तरह हम और भी कई महान लोगों के बारे में पढ़कर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया, जिस तरह वे जीवन में आगे बढ़े, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपके आस पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने कोई महान काम किया है? क्या आप उनके जीवन का विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि उनकी सफलता का कारण क्या है?
धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप भी ऐसे सकारात्मक गुण विकसित करके जीवन में महान काम करेंगे। हमने इससे क्या सीखा? समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। अनुकरणीय व्यक्तियों को पहचानने में मदद मिलती है। आइए जेनिफर की कहानी सुनते हैं। इसी काम से मुस्कुरा गई। वह मथुरा से पेड़े लेकर आई और उसने अपने पड़ोस में दादी माँ को पेड़े दिए। दादी ने कहा, तुमने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए पेड़े, ये बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं पेड़े नहीं खाती, डायबिटीज है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए अनुकूल होती हैं और कुछ लोगों को कुछ चीजें पसंद होती हैं। किसी व्यक्ति के लिए जो चीज अनुकूल हो या उसे पसंद हो, वही चीज उसे देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लोक संगीत पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती ऐसा संगीत नहीं सुनाना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, हमें पहले से यह सोच लेना चाहिए कि वह चीज उनके लिए उचित और अनुकूल है कि नहीं। मैं दोहराती हूं, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें पहले से यह सोच लेना चाहिए कि वह चीज उनके लिए उचित और अनुकूल होगी कि नहीं। हमने इससे क्या सीखा? समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। चौथा, हमें दूसरों की पसंद और नापसंद के आधार पर निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। अब एक और कहानी सुनेंगे। सुरवीन एक दुकान पर सजावट के लिए कंदील खरीदने गई। उसने 2 कंदील देखे जो एक जैसे थे, पर उनमें से एक कंदील महंगा था। उसे लगा कि महंगे वाला ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उसने महंगे वाले 3 कंदील मांगे। पर दुकान पर महंगे वाले केवल 2 कंदील थे, इसलिए उसने एक सस्ता वाला खरीद लिया। कुछ दिनों बाद महंगे वाले दोनों कंदील खराब हो गए, पर सस्ता वाला बिल्कुल ठीक था। वह समझ गई कि महंगी चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। क्या आपने कभी कोई चीज यह सोचकर खरीदी है कि वह महंगी है इसलिए अच्छी होगी? क्या वह सस्ती चीजों से खराब निकली? क्या आप अपने अनुभव के बारे में किसी को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। यह जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें हमेशा बेहतर हों, इसलिए पूरा विश्लेषण किए बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमेशा पूरी जानकारी जुटाकर उसका विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। यह तरकीब चीजें खरीदते समय और समस्याओं को हल करते समय बहुत काम आती है। विश्लेषण से हमें तुलना करके निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। 5वां, तुलना करके निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। अब अंत में एक और पहेली।
5 कौवे एक हैं। बाईं ओर बैठे कौवे ने अपना सिर बाएं से दाएं घुमाया और थोड़ा सरक कर वहां से अचानक उड़ गया। अब उस तार पर कितने कौवे हैं? तो वहां पर 4 कौवे हैं। चारों में से दाईं ओर बैठे कौवे ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसने अपने पंख के नीचे खुजलाया, तार पर अपनी बाएं से दाएं रगड़ी और वहां से उड़ गया। अब उस तार पर कितने कौवे हैं? हाँ, अब वहां पर 3 हैं। जब 3 कौवे तार पर बैठे थे तब एक शिकारी ने गोली चलाई और बीच में बैठे कौवे को मार गिराया। अब उस तार पर कितने कौवे हैं? क्या आपने कहा 2 कौवे? 3 में से 1 निकालें तो 2 बचेंगे। गणित के हिसाब से यह जवाब सही है, पर सोचिए, अगर एक कौवा गोली लगने से मर जाए तो क्या दोनों कौवे वहीं बैठे रहेंगे? वे गोली की तेज आवाज से उड़ जाएंगे, है ना? यह उत्तर सबसे उचित होगा। हम यह उत्तर तभी दे सकते हैं जब हम समीक्षात्मक रूप से इस परिस्थिति का विश्लेषण करें। समीक्षात्मक विश्लेषण से हम परिस्थिति को अच्छी तरह समझ पाते हैं। समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। 6, परिस्थिति को अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। हमें परिस्थिति का समीक्षात्मक रूप से विश्लेषण करना चाहिए, सही पूर्वानुमान करना चाहिए और उचित निष्कर्ष निकालना चाहिए। घने काले बादलों को देखकर छाता साथ में रखना, यह समीक्षात्मक विश्लेषण, पूर्वानुमान और सही निष्कर्ष का ही परिणाम है। समीक्षात्मक विचार का प्रयोग करते हुए जीवन में महान कार्य करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप करें? पूर्वानुमान करने का अर्थ है किसी काम के होने या घटना के घटने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में पता लगा लेना। निष्कर्ष निकालने का अर्थ है किसी परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसके परिणामों का पूर्वानुमान करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। समीक्षात्मक विश्लेषण करने के फायदे। 1, पूर्वानुमान करने में मदद मिलती है। 2, निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। 3, अनुकरणीय व्यक्तियों को पहचानने में मदद मिलती है। 4, हमें दूसरों की पसंद और नापसंद के आधार पर निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। 5, तुलना करके निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। 6, परिस्थिति को अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए कुछ गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाएं। प्रश्न 1, आप 2 दिनों के लिए एक पहाड़ी स्थान पर जा रहे हैं। आप किस तरह के कपड़े अपने साथ लेंगे? जवाब। पहला, मैं सूती कपड़े लूंगी। दूसरा, मैं रोजमर्रा के कपड़ों के साथ कुछ ऊनी कपड़े लूंगी। तीसरा, मुझे जो कपड़े नजर आएंगे मैं वही रख लूंगी। प्रश्न 2,
आपके परिवार वाले किसी पहाड़ी इलाके में पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं। आपके दादाजी को सांस फूलने की बीमारी है। आप सब वहां जाने की योजना बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जवाब: पहला, मैं यह सुझाव दूंगी कि दादाजी को साथ नहीं ले जाना चाहिए। दूसरा, मैं यह सुझाव दूंगी कि दादाजी को अपनी दवाइयाँ साथ ले जानी चाहिए। तीसरा, मैं पिकनिक के लिए किसी और जगह का सुझाव दूंगी। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? हम फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, क्या हम गृह कार्य के उत्तर जांच लें? प्रश्न 1, आप 2 दिनों के लिए एक पहाड़ी स्थान पर जा रहे हैं। आप किस तरह के कपड़े अपने साथ लेंगे? पहले प्रश्न के लिए यह जवाब: मैं सूती कपड़े लूंगी और मुझे जो कपड़े नजर आएंगे मैं वही रख लूंगी, अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप वहां के मौसम के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं। रात के समय पहाड़ी जगह पर काफी ठंड हो सकती है। यह जवाब मैं रोजमर्रा के कपड़ों के साथ कुछ ऊनी कपड़े लूंगी, उचित है। यह दर्शाता है कि आपने वहां पड़ने वाली ठंड के बारे में पूर्वानुमान लगा लिया है और आप उसके लिए तैयार रहना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, आपके परिवार वाले किसी पहाड़ी इलाके में पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं। आपके दादाजी को सांस फूलने की बीमारी है। आप सब वहां जाने की योजना बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? दूसरे प्रश्न के लिए यह जवाब: मैं यह सुझाव दूंगी कि दादाजी को साथ नहीं ले जाना चाहिए, अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य की परवाह नहीं करते। यह जवाब: मैं यह सुझाव दूंगी कि दादाजी को अपनी दवाइयाँ साथ ले जानी चाहिए, भी अनुचित है। आप अपने दादाजी की परवाह तो करते हैं, पर आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वहां उनकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। यह जवाब मैं पिकनिक के लिए किसी और जगह का सुझाव दूंगी, उचित है। यह दर्शाता है कि आपने परिस्थिति का विश्लेषण किया है और यह सोचा है कि सांस की बीमारी वाले किसी बूढ़े व्यक्ति को पहाड़ों पर ले जाने के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला कि दादाजी की तबीयत को खतरे में ना डालते हुए किसी और जगह पर ही पिकनिक के लिए जाना ठीक होगा। आपका जवाब क्या है?
जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?